एसिड अटैक, जिसे तेजाब गर्दी भी कहा जाता है, ये वो जुर्म है जो तकरीबन पूरी दुनिया के हर मुल्क में पाया जाता है। पूरी दुनिया में तेजाब गर्दी के हवाले से सबसे ज़्यादा काम करने वाले इदारे एसिड सर्वाइवर ट्रस्ट इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तेजाब गर्दी के सबसे ज़्यादा वाक़यात होते हैं, लेकिन बेशतर केसेस रिपोर्ट नहीं होते, जिसके बायस इसका नंबर आलमी फहरिस्त में दूसरा है। केसेस रिपोर्ट होने के तनाज़र में बरतानिया सरे फहरिस्त है, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे पर कोलंबिया, चौथे पर पाकिस्तान और पांचवें पर नेपाल, छठे पर बांग्लादेश है। दुनिया में सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, मर्द भी तेजाब गर्दी का शिकार होते हैं। एसिड अटैक से सबसे ज़्यादा चेहरा मुतासर होता है और बाज़ औक़ात बिनाई भी ज़ाया हो जाती है। मुतासरा हिस्सों की बहाली के लिए कई तरीके इख्तियार किए जाते हैं, ताहम स्टेम सेल थेरेपी जदीद तरीन इलाज है। स्टेम सेल जिस्म के हर उज़्व में होते हैं। ये जिस्म के वो सेल हैं जो मज़ीद सेल बनाते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के ताउन से पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में स्टेम सेल थेरेपी के ज़रिए जल्द और बीनाई की बहाली के कामयाब तजर्बात कर लिए गए हैं, जिससे न सिर्फ तेजाब गर्दी के शिकार अफराद को फ़ायदा होगा, बल्कि इस तरीका इलाज से दिल, जिगर, गुर्दे समेत दीगर अज़ा की कुदरती बहाली हो सकेगी। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी एसिड अटैक की वजह से इंसानी शख्सियत बुरी तरह मुतासिर होती है, जिसमें न सिर्फ चेहरा बल्कि बेशतर औकात बीनाई भी चली जाती है। ऐसी सूरत हाल में ट्रांसप्लांटेशन, प्लास्टिक सर्जरी या कोई भी इलाज की सूरत मुमकिन हो तो भी मुतासरा हिस्से पहली सूरत पर वापस नहीं आते। ताहम मेडिकल साइंस की दुनिया में स्टेम सेल थेरेपी ने इनकलाब बर्पा कर दिया है, जिससे इंसानी आज़ा की कुदरती बहाली के तजुर्बात कामयाब हो गए हैं। कुछ ऐसी ही जबरदस्त कामयाबी की नवीद मिली है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, जिसके शोबा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डॉक्टर अजरा के स्टेम सेल थेरेपी के जरिए जिल्द की बहाली के तजुर्बात कामयाब हो गए हैं। ऐसे पेशेंट्स लिए कि जिनकी मसलन ये एसिड गिर जाता है आँख में, तो उससे जो है वो बिनाई चली जाती है लोगों की। तो उस तरह के पेशेंट्स में हमने स्टेम सेल्स जो है वो कल्चर करके दिए डॉक्टर को, और उन्होंने इंजेक्ट किया, और उनकी मतलब है कि वो बाद में बिनाई वापस आ गई। हायर एजुकेशन कमीशन के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड की मदद से यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर में स्टेम सेल्स तैयार करने के लिए जदीद रिसर्च सेंटर बनाया गया है, जहां तलबा और तालिबात अपने असातिज़ा कराम के शाना बशाना इस अजीम मकसद की कामयाबी के लिए कोशां हैं। ये स्टेन स्किन के डिफरेंट पार्ट्स को एनहांस करके बताता है कि कौन सा ये एक एपिथेलियम है स्किन की जो हील होकर हमें नज़र आई है। आफ्टर वुंड जब हमने इंटरवेंशन अप्लाई की है, ट्रीटमेंट अप्लाई की है, तो जो स्किन हील हुई है वो ये है, ये उसका डर्मल पार्ट है, ये एपिडर्मल पार्ट है। ये है मेसेंट्राइकॉम स्टेनिंग। इसमें हम कोलेजन कंटेंट देखते हैं कि डर्मल पार्ट ये जो है ये है एपिथेलियल पार्ट और ये है डर्मल पार्ट। कितना इंक्रीज़ हुआ है, जितना ये इंक्रीज़ होता है इट मीन्स स्किन की वुंड हीलिंग उतनी ही अच्छी हुई है। माइक्रोस्कोपी के थ्रू आप अपने सेल्स को करेक्टराइज करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। वो अनदर मेथड जो एक और मेथड है जो हम यूज़ करते हैं वो है फ्लो साइटोमेट्री का। बेसिकली इसका प्रिंसिपल ये होता है कि आप अपना जो सैंपल है वो यहाँ पे ट्यूब होती है उसके अंदर लोड करते हैं, और वो जो सैंपल है आपके सेल्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, और इसके अंदर लेज़र होता है, बेसिकली वो इसको डिटेक्ट करता है। अपने सेल्स को हम लेबल करते हैं फ्लोरोसेंटली, और उसके बाद में वो एक्साइटेशन होती है उनकी, और फिर हम उनको डिटेक्ट कर पाते हैं। विद इन फ्यू सेकेंड्स आप 1000 ऑफ सेल्स जो हैं वो डिटेक्ट कर पाते हैं, उनकी सॉर्टिंग कर पाते हैं। ये हमारा सर्जरी रूम है, यहाँ पर हम अपने एनिमल के ट्रायल को कंडक्ट करते हैं। एनिमल ट्रायल्स का मतलब जो हमारी जो बेसिक सेल फैसिलिटी लैब है, वहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट रिलीज़ हुआ है, जो सेल्स हैं, उन सेल्स की हीलिंग कैपेसिटी को चेक करने के लिए हम यहाँ पर रैट्स या माइस की स्किन में जो हमारे मॉडल्स होते हैं उनमें हम ट्रांसप्लांट करते हैं। ये मेरा रैट सर्जरी के लिए रेडी है। मैंने इसको एनेस्थीसिया दी है। एनेस्थीसिया के बाद कुछ टाइम वेट किया अंटिल इसके जो पेडल रिफ्लेक्स हैं वो टोटल वीक हो गए। हेयर रिमूव करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से वाइप करेंगे 70% एथेनॉल के साथ। एरिया डिज़ाइन करना है जहाँ पर हमने स्किन को एक्सरसाइज करना है, और वहाँ पर हमने अपने सेल को ट्रांसप्लांट करना है।
किसी में हम अपना ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे और किसी में हम जस्ट सिंपल जो बफर है, नॉर्मल सलीन है, हम वो इंजेक्ट करेंगे ताकि हम इसके पोस्ट एनालिसिस में देख सकें कि जिसमें ट्रीटमेंट अप्लाई हुआ और जिसमें ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं हुआ दोनों में क्या फ़र्क है। और नेक्स्ट इसके बाद हम इसकी जो रूटीन ड्रेसिंग है टाइगरडम वगैरह में, वो हम इसको अप्लाई करके इसको अंडर वार्म कंडीशन दोबारा इसके केज में इसको रख देंगे। इस रिसर्च सेंटर में डॉक्टर अजरा की ज़ेरे निगरानी स्टेम सेल आइसोलेशन, कल्चर और इंक्यूबेशन के तमाम मराहिल पर काम होता है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली स्टेम सेल कल्चर करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, उसके बाद कल्चरिंग करते हैं और स्टेम सेल्स की इंक्यूबेशन करते हैं इंक्यूबेटर में। तो ये मेरे साथ 2 टीम मेंबर्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इनमें से एक जो है एक्सक्लूसिवली वो लाइपो एस्पिरेट पे काम कर रहे हैं और मरियम आज़म जो हैं ये अम्बिलिकल कॉर्ड स्टेम सेल कल्चरिंग पे काम कर रही हैं और इनको हम लोग वुंड्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये लाइपो एस्पिरेट का टिशू है, ये हम लोग जो है एक 500 ml की सक्शन बॉटल में लेके आते हैं और ये वेरी करता है। कभी हम लोग 200 ml लेके आते हैं, कभी हमारे पास ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की किस किस्म की सर्जरी हो रही है और उसमें से पेशेंट से कितना मिल सकता है। तो हमारे लिए तो खैर 100 ml भी काफ़ी होता है फ़िलहाल 10 मिलियन सेल्स जो हैं वो लेने के लिए, और 2 वीक्स में जो है ना हमारे पास सेल्स आ जाते हैं। तो ये उसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी होती है और हम लोग जब टिशू लेके आते हैं तो हम लोग इसकी क्लीनिंग करते हैं पहले सेलाइन से या PBS से, और मल्टीपल टाइम्स उसको वॉशिंग देते हैं ताकि वो टिशू जो है वो क्लीन हो जाए, उसमें से जो RBCs वगैरह हैं वो रिमूव हो जाए। और फिर हम लोग इसकी कोलेजनेज से जो है वो डाइजेशन करते हैं। तकरीबन 40-45 मिनट्स की हम लोग 37 डिग्री पे इसकी डाइजेशन करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इनको जो है एक सेल स्ट्रेनर से पास करके और फिर हम लोग उसकी सेंट्रिफिकेशन करते हैं और उसके बाद हमारे पास जो उसमें से जो टिशू होता है, टिशू के अंदर से कोलेजनेज बेसिकली क्या करता है कि वो टिशू को डिस्पर्स कर देता है और उसके अंदर से स्टेम सेल्स फिर वो रिलीज़ हो जाते हैं मीडियम में, और वो मीडियम हम लोग जो है ना सेल स्ट्रेनर से जब पास करते हैं तो वो डेब्री वगैरह ऊपर रह जाता है और हमारे पास टिशू आ जाता है नीचे, और उसके बाद फिर हम लोग सेल्स आ जाते हैं नीचे और उसके बाद हम लोग उन सेल्स को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो उसमें आपको पता है कि वो डेंसिटी ग्रेडियंट के थ्रू जो स्टेम सेल्स की पैलेट होती है वो हमें नीचे मिल जाती है और फिर हम लोग वहाँ से वो सेल्स पिक करके और हम लोग जो कल्चर मीडिया होता है उसके अंदर उनको ग्रो कर देते हैं। अब ह्यूमन के लिए हम लोग जितने भी मटीरियल्स यूज़ करते हैं वो सारे ह्यूमन कल्चर ग्रेड होते हैं ताकि हमें कोई बायोसेफ्टी या इस किस्म के इश्यूज़ ना हो। स्टेम सेल के तजुर्बात की कामयाबी की वजह से अब कमर्शलाइजेशन के मरहले पर भी काम किया जा रहा है। रिसेंटली ड्रैप के साथ मिलकर स्टेम सेल की कुछ गाइडलाइंस अप्रूव हुई हैं और जैसे ही अप्रूवल मिलेगी देन वी कैन स्टार्ट। ऑलमोस्ट ये इसी साल में ही अप्रूवल, और इससे अहम बात है कि हमारे पास प्रॉपर क्लिनिक यानी अप्रूव लैब भी नहीं थी पहले, जो कि ड्रैप से अप्रूव हो या हमारे जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ उनसे अप्रूव हो। तो अभी फ़र्स्ट टाइम वो भी इन प्रोसेस है, लैब बन चुकी है, उसके भी अप्रूवल ऑलमोस्ट रेडी है। तो होपफुली इसी साल से हम ट्रायल पे जाएंगे और जिस तरह के जो बर्न के केसेस हैं या दूसरे एसिड बर्न केसेस हैं या दूसरे जिनकी फेशियल डिफॉर्मिटीज़ हैं तो उनमें हम स्टेम सेल इंजेक्ट करके तो अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड की मदद से स्टेम सेल थेरेपी के तजुर्बात की कामयाबी पाकिस्तान के लिए एक अहम संगे मील है। ये नवीद है ऐसे सुबह की जिसकी रोशनी नाबीना अफराद के अंधेरों को मिटा देगी। ये ठंडी हवा का झोंका है एसिड अटैक के मुतासरीन के लिए। ये आवाज़ है उम्मीद की।